हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। ऑटोकैड के इस 17 लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 to 16 लेक्चर्स में हमने जो कुछ भी डिस्कशन किया है, इनिशियल सेटिंग्स देखी है, फिर ड्रॉ टूलबार में हमने जो भी इंडिविजुअल कमांड है, ठीक है, तो वो भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि उसका जो भी बेसिक कंसेप्ट है, जो भी हमने डिस्कशन किया है, तो वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और 16 लेक्चर में हमने मॉडिफाइड टूलबार्स को डिटेल में थोड़ा जाना भी था, और उसमें मूव और रोटेट कमांड है, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन किया था। ठीक है, यहाँ पे आज हम जानने वाले हैं कॉपी कमांड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला मेरा यही पर्पस होता है कि कॉपी कमांड को क्यों यूज करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कमांड अगर हम यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्यों हमें यूज करना है। ठीक है, तो कॉपी कमांड को हमें क्यों यूज करना है, तो मैं बताऊं एक सिंपल लैंग्वेज में कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को हमें उस प्लान में दोबारा ड्रॉ करने की मतलब ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर 3 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट को दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन इस कॉपी कमांड का यूज़ करके हम उस ऑब्जेक्ट को फिर से मतलब क्रिएट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे रख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना हो, तो हम यहाँ पे कॉपी कमांड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कॉपी कमांड को कैसे हम ऑन कर सकते हैं, ये भी मेथड्स हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो फर्स्ट मेथड है कि जस्ट आप मॉडिफाई टूलबार में चले जाइए और कॉपी कमांड को सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर सेकंड मेथड में क्या करना होता है कि कीबोर्ड में जस्ट टाइप करना होता है। क्या, देखिए, देखिए, कीबोर्ड में मैं यहाँ पे थोड़ा आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको यहाँ पे कॉपी कमांड को अगर शॉर्टकट तरीके से अगर ओपन करना है, कीबोर्ड में से टाइप करना है, तो जस्ट आप यहाँ पे कर्सर को यहाँ पे लेके जाइए कॉपी पे, और यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि यहाँ पे कॉपी ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या होगा कि आप अच्छे से आप उसको टाइप कर सकोगे और उस कमांड को ओपन कर सकोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कमांड्स ऐसे होंगे कि उसका जस्ट नेम नेम टाइप करने से वो कमांड ऑन नहीं हो जाएगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन लाइन जो हमने वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जस्ट सी ओ ऐसा टाइप करना है, और यहाँ पे कॉपी कमांड आप ऑन कर सकते हो। तीसरी मेथड है, कमांड लाइन पे चले जाइए और सी ओ ऐसा टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि कॉपी कमांड आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने मेथड्स के बारे में जान लिया। अभी हम जानते हैं कि ये जो कॉपी कमांड है, तो कॉपी कमांड को हमें यूज कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देता हूँ। रेक्टेंगल बॉक्स जैसे कि यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूंगा, तो क्या होगा कि सबसे पहले मुझे फर्स्ट पॉइंट के बारे में पूछेगा कि कहाँ से आपको रेक्टेंगल वो ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक और रेक्टेंगल बॉक्स हो जिसकी साइज इससे यहाँ पे बहुत ही छोटी हो। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड को ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने स्मॉल ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो वो यहाँ टॉप राइट डायरेक्शन में भी हो, बॉटम राइट डायरेक्शन में भी हो, और बॉटम लेफ्ट डायरेक्शन में भी हो। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ करके ऐसे तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो वरना मेरा टाइम बहुत ही वेस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट अभी कॉपी कमांड को यूज करूंगा। कमांड को अगर आपको यूज करना है, तो वो आप उसको फोर्थ स्टेप है, तो फोर्थ स्टेप से आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है, आपको जो ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। फिर आप यहाँ पे कॉपी कमांड को सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। आपने हमने जो थ्री मेथड्स यहाँ पे डिस्कस की थी कि कैसे हम कॉपी कमांड को ऑन कर सकते हो, तो आप थ्री में से कोई भी एक मेथड को चूज कर लीजिए और कॉपी कमांड को यहाँ पे ऑन कर दीजिए। ऑन करते ही हमारा यहाँ पे सेकंड जो स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। सेकंड स्टेप क्या था कि कॉपी कमांड को ऑन कर दीजिए। अभी थर्ड स्टेप अपना बेस होगा। बेस बेस पॉइंट कौन सा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई आपने रॉन्ग बेस पॉइंट यहाँ पे चूज कर लिया, तो आप अच्छे से उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेस पॉइंट को अगर मुझे सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करूंगा, और मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे मुझे ये जो मेरा एंड पॉइंट है, तो ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट का ये जो एंड पॉइंट होगा, ये एंड पॉइंट, देखो यहाँ पे ये जो टॉप राइट का टॉप
राइट डायरेक्शन का ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो सेम ऑब्जेक्ट है, तो सेम ऑब्जेक्ट का ये जो बॉटम राइट वाला पॉइंट है वो यहाँ पे अटैच होना चाहिए, ठीक है। ये मैं ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो इस ऑब्जेक्ट का ये जो बॉटम राइट वाला जो पॉइंट है, तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा एज अ बेस पॉइंट। फिर मैं यहाँ से जो फोर्थ स्टेप है वो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐसे रखना है। देखिए यहाँ पे मुझे एंड पॉइंट के बारे में पूछेगा, देखिए हो चुका है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको हर बार थोड़ा रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा फोकस लाने की ट्राई करता हूँ, थोड़ा अटेंशन यहाँ पे देना ज़रूरी है कि बेस पॉइंट आप कौन सा चूज करें। देखिए मैं फिर से आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए अगर अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट फिर से मुझे यहाँ पे बॉटम राइट में भी क्रिएट करना है, ड्रॉ करना है, और बॉटम लेफ्ट में भी क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बॉटम राइट की बात करें, फिर से आप स्टेप फॉलो कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप, इसको मतलब जो ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करना है उसको जस्ट सिलेक्ट कर दीजिए। फिर सेकंड स्टेप अपना क्या होगा कि कॉपी कमांड को ऑन कर दीजिए, वो भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा कि बेस पॉइंट को अब अभी आप चूज कर लीजिए, ठीक है, बेस पॉइंट को। तो बेस पॉइंट को चूज करने से पहले मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा ऑब्जर्व करूंगा और यहाँ पे देखूंगा कि उसका ये जो बॉटम राइट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, बॉटम राइट वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे अटैच होना चाहिए। वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसमें भी 4 पॉइंट्स है, तो उसका कौन सा पॉइंट यहाँ पे अटैच होना चाहिए? ऑब्वियस बात है कि उसका ये जो टॉप राइट वाला जो पॉइंट है वो अटैच होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे ये जो सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका ये जो टॉप राइट वाला जो पॉइंट है उसको मैं बेस पॉइंट यहाँ पे चूज करूंगा। और यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो बॉटम राइट वाला जो पॉइंट था और जो सेकंड ऑब्जेक्ट का टॉप राइट वाला जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। देखिए हो चुका। अभी यहाँ पे फिर से मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे फर्स्ट स्टेप को मैं यहाँ पे फॉलो कर दूंगा। फर्स्ट स्टेप क्या था, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दीजिए। सेकेंड स्टेप क्या था, कॉपी कमांड को यहाँ पे ऑन कर दीजिए। थर्ड स्टेप क्या था, बेस पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए, बेस पॉइंट। अभी ये मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा, तो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट वाला जो पॉइंट है, बॉटम लेफ्ट वाला जो पॉइंट है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे अटैच होना चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये जैसे कि ये जो वाला ये ऑब्जेक्ट है, उसका कौन सा पॉइंट वहां पे अटैच होना चाहिए वो मैं ऑब्जर्व करूंगा। तो उसका यहाँ पे टॉप लेफ्ट वाला जो पॉइंट है, टॉप लेफ्ट वाला जो पॉइंट है वो अटैच होना चाहिए। टॉप लेफ्ट वाला जो पॉइंट है सेकंड ऑब्जेक्ट का, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का बॉटम लेफ्ट वाला जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट यहाँ पे अटैच होने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सेकंड ऑब्जेक्ट का ये जो टॉप लेफ्ट वाला जो पॉइंट है उसको बेस पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे उसको यहाँ पे अटैच कर दूंगा। देखिए क्या किया मैंने, बॉटम यहाँ पे ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट का ये जो बॉटम राइट वाला सॉरी टॉप लेफ्ट वाला जो पॉइंट था, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का बॉटम लेफ्ट वाला जो पॉइंट था उन दोनों को मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेस पॉइंट को ऐसे सिलेक्ट करना है आपको, इसीलिए मैं यहाँ पे बार बार आपका थोड़ा अटेंशन लाने की ट्राई करता हूँ कि ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सिविल का थोड़ा देख लेते हैं कि आप मेरी स्क्रीन पे फिर से एक प्लान देख सकते हो, ठीक है। तो उस प्लान में देखिए यहाँ पे स्लैब है और उस स्लैब को यहाँ पे 2 कॉलम यहाँ पे सपोर्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एज पर दी ड्राइंग यहाँ पे सेकंड कॉलम भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेकंड कॉलम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, मैंने फर्स्ट कॉलम तो अच्छे से मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अभी मुझे सेकंड कॉलम मुझे यहाँ पे फिर से ड्रॉ नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, सिंपली मॉडिफाई टूल बार में कॉपी कमांड का यूज करूंगा और सेकंड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि सेकंड जो कॉलम है उसकी जो साइज है, उसका जो शेप है, वो फर्स्ट कॉलम की जो साइज और शेप है उसका इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट सिंपल यहाँ पे फर्स्ट जो मेरा कॉलम है उसको सिलेक्ट कर दूंगा, फिर यहाँ पे कॉपी कमांड को ऑन कर दूंगा। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, बेस पॉइंट को सिलेक्ट करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है,
पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। तो यहाँ पे मैं उसको थोड़ा ट्राई करूंगा कि यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ये जो बॉटम राइट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे टॉप राइट वाला जो पोर्शन है, तो उस उन दोनों ये जो दोनों पॉइंट है उसको मुझे अटैच करना है। तो क्या करूंगा, मैं सेकेंड ऑब्जेक्ट पे चला जाऊंगा और उसका ये जो टॉप राइट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, टॉप राइट वाला जो पॉइंट है उसको मैं बेस पॉइंट ऐसे सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे देखिए दोनों को मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। हो गया सिंपली, ठीक है। तो बेस पॉइंट आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अभी हम थोड़ा डायमेंशन भी थोड़ा सीख लेते हैं कि कॉपी और पेस्ट अगर आपको करना है और विड्थ डायमेंशन करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे ड्राइंग देख रहे होंगे, ठीक है। ये थोड़ा डायमेंशन के हिसाब से हमने थोड़ा बनाया है। यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग भी ला सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लान भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। तो हम जो भी यहाँ पे थोड़ा प्लान ला रहे हैं वो थोड़ा बेसिक के हिसाब से ला रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ड्राइंग है वो थोड़ा बेसिक है, तो इस बेसिक ड्राइंग से हम यहाँ पे कॉपी कमांड को विथ मेजरमेंट कैसे यूज कर सकते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस ड्राइंग में आप देख सकते हो जो मेरी स्क्रीन पे अभी अवेलेबल है कि ये जो ड्राइंग है उसको मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उस ड्राइंग में जो फर्स्ट ड्राइंग है, जैसे कि आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर पोर्शन देख रहे हो, रेक्टेंगुलर एरिया देख रहे हो, तो उसमें ये जो लेंथ है वो 100 मीटर है और उसके जो वेट है वो 50 मीटर है। तो मुझे जस्ट यहाँ पे क्या करना है, रेक्टेंगल कमांड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। रेक्टेंगल कमांड को सिलेक्ट करते ही वो मुझे पूछेगा फर्स्ट पॉइंट के यहाँ पे क्या रखना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे मुझे लेंथ मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टाइप करना है जस्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अदर पॉइंट पे। फिर मैं क्या करूंगा, या फिर टैब की या फिर कोमा की है अपने कीबोर्ड में, तो उन दोनों में से कोई एक की को यहाँ पे चूज करूंगा और उसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे वेट के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे मैं 50 जस्ट यहाँ पे टाइप कर दूंगा, हो गया। देखिए हो चुका है ये, ठीक है। 100 मीटर लेंथ हो चुकी है और 50 मीटर यहाँ पे वेट हो चुकी है, ठीक है, एज पर दी डायमेंशन। अभी यहाँ पे एज पर दी ड्रॉइंग आप देख सकते हो कि ऊपर भी यहाँ पे 3 रेक्टेंगल है और नीचे बॉटम में भी 3 रेक्टेंगल है, 3 रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप में मैं सिर्फ एक बार रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा और बाकी का जो भी रेक्टेंगल है उसको मैं कॉपी पेस्ट करने की यहाँ पे ट्राई करूंगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट कमांड को यहाँ पे यूज करूंगा और फिर बहुत सारे जो भी ड्रॉइंग है वो कम से कम टाइम पे यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी फर्स्ट रेक्टेंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो एज पर दी डायमेंशन सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये जो फर्स्ट वाला जो ड्राइंग है मतलब यहाँ पे सेकंड जो मतलब हम अभी जो ड्राइंग अभी करने वाले हैं रेक्टेंगल का, ठीक है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो उसकी डायमेंशन की बात करें तो 20 मीटर उसकी लेंथ है और 10 मीटर उसकी विड्थ है। तो जस्ट मैं यहाँ पे 20 टाइप कर दूंगा, टैप करूंगा और 10 टाइप हो जाएगा। देखिए हो चुका है। अभी यहाँ पे ये जो दूसरा मुझे रेक्टेंगल यहाँ पे दूसरे जो 5 रेक्टेंगल मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है उसका भी सेम साइज है और सेम शेप है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कमांड का यूज करूंगा क्योंकि बार बार तो मैं ड्राइंग नहीं कर सकता ना, मुझे अभी टाइम बचाना है, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो स्टेप हमने अभी देखे वो हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, सेकेंड स्टेप यहाँ पे कॉपी कमांड का यूज कर दिया। देखिए अभी यहाँ पे आप इस ड्राइंग में देख सकते हो कि यहाँ पे डायमेंशन के हिसाब से हमें इस ड्राइंग को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ड्राइंग में कि यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल जो पोर्शन है, सेकंड जो रेक्टेंगल मतलब यहाँ पे फर्स्ट रेक्टेंगल जो बड़ा वाला रेक्टेंगल तो ड्रॉ कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर का जो रेक्टेंगल है जो फर्स्ट मतलब टॉप राइट डायरेक्शन में है, ठीक है, जो फर्स्ट रेक्टेंगल हमने जो ड्रॉ किया है, ठीक है, तो उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें सेकंड रेक्टेंगल के साथ दिया हुआ है और वो जो है वो 40 मीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अगर बेस पॉइंट सिलेक्ट करना हो तो मैं ये वाला तो नहीं कर सकता, ठीक है, बॉटम लेफ्ट वाला नहीं कर सकता, बॉटम राइट वाला नहीं कर सकता, टॉप राइट वाला नहीं कर सकता, ना ही टॉप लेफ्ट वाला कर सकता हूँ। तो मैं कौन सा कर सकता हूँ, यहाँ पे ये जो
स्पेस मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इस मिड पॉइंट को मैं सेंटर डिस्टेंस मतलब मिड पॉइंट मतलब सेंटर जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसको मैं बेस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा क्योंकि एस पर डी डायमेंशन यहाँ पे मुझे 40 मीटर यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस पॉइंट में यहाँ पे सेंटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर मुझे चूज करना है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पे जाना है कि यहाँ पे जाना है। नहीं, एज पर डे ड्रॉइंग मुझे यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन चूज हो गई। अभी आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो वैल्यू आप कौन सी पुट करोगे, एज पर डे ड्रॉइंग हमें 40 मीटर यहाँ पे करना है, तो 40 में जस्ट यहाँ पे टाइप करूंगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। देखिए ये यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यहाँ पे ये जो दो रेक्टेंगल है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 40 मीटर यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। फिर आप यहाँ पे थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट मतलब हर एक रेक्टेंगल का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो 40 मीटर का है, ठीक है, वो 40 मीटर का है। तो यहाँ पे मेरा ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट अभी तक जो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे 80 मीटर तो मान ही सकता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो सेंटर का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो वहां से लेके ये जो थर्ड रेक्टेंगल है उसका जो सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो 80 मीटर तक होगा, ठीक है, 40 + 40 तो 80 होगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे डायरेक्शन को मैंने यहाँ पे डायरेक्शन का जो स्टेप था वो तो मैंने फॉलो कर दिया, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी जस्ट मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो मैं यहाँ पे 80 जस्ट टाइप करूंगा और एंटर करूंगा। देखिए हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे बॉटम में भी वो ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपना ये जो बेसिक वाला था वही सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले ये सिलेक्ट मैंने कर दिया। फिर क्या करूंगा, सेकेंड स्टेप कॉपी कमांड को मैंने यूज कर दिया। फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे कौन सा मतलब ये जो पॉइंट है वो मेरा बॉटम राइट वाला पॉइंट है। और ये जो बॉटम राइट वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल का जो टॉप राइट वाला जो पॉइंट है ना, टॉप राइट वाला, तो वो दोनों पॉइंट यहाँ पे अटैच होने चाहिए। तो क्या करूंगा कि ये जो रेक्टेंगल का जो पोर्शन है, ये जो थर्ड रेक्टेंगल है, तो उसमें ये जो टॉप राइट वाला जो पॉइंट है, तो उसको मैं बेस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे उसको अटैच करने वाला हूँ। देखिए एंड पॉइंट यहाँ पे हो चुका है, हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे मैं फॉलो करने वाला हूँ। तो जस्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉपी कमांड को ऑन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अभी बेस पॉइंट में यहाँ पे मिड पॉइंट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। वो तो आपको पता ही है क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का अगर हम सेंटर अगर मतलब यहाँ पे ये जो बेस पॉइंट है अगर उसका सेंटर देंगे तभी हम वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है तो उसका ये जो मिड पॉइंट है तो उसको मैं यहाँ पे बेस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। और मुझे अभी पूछेगा कि इस डायरेक्शन में जाना है कि उस डायरेक्शन में जाना है, तो मैं सिंपली इस डायरेक्शन में जाऊंगा क्योंकि एज पर डी ड्रॉइंग यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में हमें जाना है। फिर मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 40 मीटर, जस्ट टाइप कर दिया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर है, लेकिन यहाँ पे ये जो अभी हाईलाइटेड है जो कॉपी कमांड जो यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो यहाँ पे फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितना आएगा, 40 + 40 80 मीटर आएगा, ठीक है। 80 जस्ट मैंने टाइप कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, एस्केप। देखिए एस पर डी प्लान यहाँ पे हमने इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको अंदर कुछ भी हैचिंग वगैरह कुछ भी करना हो, कुछ भी कलर वगैरह करना हो, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये कमांड है, ठीक है, हैच कमांड, तो आप हैच कमांड को ऑन करोगे तो आपको जो भी डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे अगर इंक्लूड करना है तो वो भी आप यहाँ पे इजिली कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कॉपी कमांड को हमने आज डिटेल में जान लिया है, ठीक है। अभी जो भी डिटेल में इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल में जो भी मॉडिफाई कमांड का जो भी डिफरेंट कमांड है, ठीक है, मॉडिफाई टूलबार का जो भी डिफरेंट कमांड है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।